अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। काफ़ी सारे दोस्तों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे और वो नीदरलैंड की अपडेट लेना चाह रहे थे कि इस वक्त नीदरलैंड की क्या अपडेट है, नीदरलैंड की अपॉइंटमेंट अभी तक क्यों ओपन नहीं हो रही हैं। इसी तरह जर्मनी के बारे में जानना चाह रहे थे और जापान के बारे में जानना चाह रहे थे कि जापान की टूरिस्ट वीज़ा सर्विस पाकिस्तान में बहाल हुई है कि नहीं हुई है। तो अगर नहीं हुई है तो कब तक बहाल हो सकती है। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया की टूरिस्ट वीज़ा सर्विस पाकिस्तान में बहाल हुई है कि नहीं हुई है, और पाकिस्तान से हम ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इन सब कंट्रीज़ की अपडेट आपको मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जापान की। तो जापान के बारे में आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जापान की टूरिस्ट वीज़ा सर्विस पाकिस्तान में बहाल नहीं हुई है और ना ही जापान की तरफ से कोई ऐसी अनाउंसमेंट हुई है टूरिस्ट वीज़ा सर्विस को लेकर। लेकिन अगर तो आप बिज़नेसमैन हैं और आप बिज़नेस वीज़ा पे जा सकते हैं, आपके पास कोई इनविटेशन आया है, कोई कंपनी आपको बुला रही है, तो फिर तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं जापान का पाकिस्तान में। और अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है या फिर आपके पास रेजिडेंस परमिट है जापान का, तो फिर आप जापान ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको फुली वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा और आपको लास्ट डोज़ लगे हुए 14 डेज़ गुज़र चुके होने चाहिए, तो उसके बाद आप जापान ट्रैवल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी की अपॉइंटमेंट भी पाकिस्तान में इस वक्त ओपन नहीं है। जो स्लॉट्स थे वो सब फुल हो चुके हैं और नेक्स्ट मंथ की अपॉइंटमेंट का कुछ पता नहीं है कि इस वक्त कब ओपन होगी। क्योंकि इसकी वजह यह है कि जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा कोविड केसेस आ रहे हैं, तकरीबन 60,000 डेली के केसेस आ रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि वहाँ पे जर्मनी में भी लॉकडाउन लग जाए और जर्मनी की टूरिस्ट वीज़ा सर्विस पाकिस्तान में हो सकता है कि क्लोज़ हो जाए। लेकिन फ़िलहाल ओपन है, लेकिन अपॉइंटमेंट इस वक्त फुल है। तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है अपॉइंटमेंट ओपन भी हो जाए अगर ये कोविड के केसेस नॉर्मल हो जाते हैं तो। और इसके बाद बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टूरिस्ट वीज़ा सर्विस पाकिस्तान में बहाल नहीं हुई है। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके पास ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा है या फिर आपके पास रेजिडेंस परमिट है ऑस्ट्रेलिया का और आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो आप 1 दिसंबर के बाद ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई थी कि 1 दिसंबर के बाद पाकिस्तान से या दूसरी कंट्रीज़ जहाँ पर कोविड के केसेस कम है, तो जिनके पास स्टूडेंट वीज़ा या रेजिडेंस परमिट है वो ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको फुली वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा और जो भी ऑस्ट्रेलिया ने वैक्सीन्स अप्रूव की हैं वो आपको लगी हुई होनी चाहिए, आपको 14 डेज़ गुज़र चुके होने चाहिए। तो उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं नीदरलैंड, जो कि पाकिस्तानियों का स्पेन के बाद हॉट फेवरेट कंट्री भी है और नीदरलैंड की अपॉइंटमेंट इस वक्त क्लोज़ है। उसकी वजह यह है कि नीदरलैंड के अंदर कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तकरीबन 20 से 25 हज़ार डेली केसेस वहाँ पे हो रहे हैं। और नीदरलैंड में शाम 7 बजे के बाद लॉकडाउन भी लगा हुआ है, जो कि 3 वीक्स के लिए लगा था। तो उसके बाद देखा जाएगा कि वहाँ पे क्या पोजीशन बनती है। अगर तो कोविड केसेस कम हो जाते हैं तो फिर ये लॉकडाउन ख़त्म किया जा सकता है। अगर कोविड केसेस बढ़ गए तो इस लॉकडाउन को बढ़ाया भी जा सकता है। और अगर अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो अपॉइंटमेंट 30 नवंबर तक फुल है और दिसंबर की अपॉइंटमेंट पाकिस्तान में ओपन नहीं हुई है। इसी वजह से ओपन नहीं हुई है ये कोविड केसेस लेकर कि आगे हो सकता है मज़ीद कोविड केसेस बढ़ जाएँ। तो बाकी जिनके पास अपॉइंटमेंट है वो नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जेरी फेडिक्स में, जहाँ पे भी उन्होंने लाहौर में, इस्लामाबाद में अपॉइंटमेंट ली हुई है। वहाँ पे जाकर वो अपने मुकर्ररा टाइम पर
अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में हमें सुनने में आया, कुछ सेंटर्स में सुनने में आया कि उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए। लेकिन कल ही कुछ दोस्त गए थे इस्लामाबाद के अंदर, तो वहाँ पर जितने भी लोग आए थे जिनके पास अपॉइंटमेंट थी उनके केस सबमिट हो गए थे। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास अपॉइंटमेंट मौजूद है तो आप अपना केस सबमिट कर सकते हैं। तो ये अपडेट थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।